हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पे देखने को मिलेगा। इस बात को लेके फुटबॉल फैंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, तो फाइनली मिस्ट्री रिजोल्व हो चुकी है। फीफा ने इंडिया में जी के साथ 8 ईयर का डील क्रैक कर लिया है, जिसमें अपकमिंग फीफा के टोटल 39 जो टूर्नामेंट है वो आपको Z5 एंड यूनाइट 8 स्पोर्ट करके जो जी का नया स्पोर्टिंग चैनल है उसके ऊपर ये सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 2030 दोनों इंक्लूडेड है। देन फीफा अंडर 17 मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 एंड फुटसल के भी जो फीफा के इवेंट्स है ये सारे टूर्नामेंट्स आपको जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जी की फिर से स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग में री एंट्री हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इट वाज जियो हॉटस्टार एंड सोनी दो ही यहाँ पे डियोपोली में चल रहे थे, लेकिन जी ने फिर से यहाँ पे स्पोर्टिंग ब्रॉडकास्ट में एंट्री की है। जिनको पता नहीं है, इंडियन फुटबॉल के साथ भी जी का एक कनेक्शन रहा है पास्ट में, जब 2004-5 में आई थिंक उन्होंने एएफएफ के साथ डील क्रैक की थी, जब एनएफएल से हम आई लीग में स्विच हुए थे। तो जो एफएसडीएल के साथ लास्ट ईयर 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, दैट वाज ओरिजिनली साइंड विथ जी स्पोर्ट। यस, यू हर्ड इट राइट। बट 2009-10 में जी ने 2-3 साल बाद उनको ये जो डील है या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ इट नहीं लगा, एंड उसके चलते उन्होंने वहाँ पे बैक ऑफ किया था। और उसके बाद 2010 में आईएमजी रिलायंस की एंट्री हुई थी। तो जी ने प्रीवियसली इंडियन फुटबॉल के साथ काम कर रखा है, एंड अब फिर से वो स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग में आ रहे हैं। सो देयर इज़ ए होप कि भाई जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग डील साइन की है या फिर एग्री की है, उसी के साथ देर इज़ अ चांसेस कि भाई वो इंडियन फुटबॉल के जो लीग्स है लाइक आईएसएल एंड आईएफएल उसमें भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए देखेंगे, क्योंकि आईएसएल के लिए भी जो नेक्स्ट सीजन का ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो बहुत जल्द आई थिंक यहाँ पे अनाउंस होने वाला है। सो दैट इज गोना बी अ इंटरेस्टिंग थिंग। बट फीफा वर्ल्ड कप एट द मोमेंट आपको Z5 एंड यूनाइट 8 स्पोर्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जी के ऊपर आपको इन नियर फ्यूचर कई सारे फुटबॉलिंग टूर्नामेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्टिंग। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक? आपके क्या थॉट्स अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं फुटबॉल के कुछ जो नए रूल्स है, वो ये जो जून वाली फीफा इंटरनेशनल विंडो है एंड 11 जून से जो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है उससे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो उसमें मेजर रूल्स की अगर हम बात करें तो टाइम वेस्टिंग को कम करने के लिए एक बड़ा बदलाव आईएफएबी ने किया है, कि जिसमें जो थ्रोइंस होता है उसमें विथ इन 5 सेकेंड आपको थ्रोइंस कर देना पड़ेगा, अदरवाइज सामने वाली टीम को पोजीशन दे दिया जाएगा। तो फॉर इंडियन फुटबॉल टीम्स पर्सपेक्टिव खालिद जमील का जो टैक्टिक्स हम देखते हैं उसमें भाई थ्रोइंस इज यू कैन से कि प्लेज अ ह्यूज रोल इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटिंग चांसेस। तो वहाँ पे भाई हमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि जल्दी थ्रोइंस करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो कॉर्नर के डिसीजन है उसमें भी अब वीआर इंटरफेयर कर सकता है। अगर गलत कॉर्नर दिया गया है तो उसको वीआर यहाँ पे इंटरफेयर करके चेंज कर देगा। उसके अलावा जो सेकंड येलो कार्ड है उसमें भी वीआर को इंटरफेयर करने का परमिशन या फिर पावर दे दिया गया है। देन यहाँ पे कोई भी दो प्लेयरों के बीच में या फिर मैच ऑफिशियल एंड प्लेयर के बीच में अगर कन्फेडरेशन हुआ है एंड उसमें कोई भी बंदा यहाँ पे मुंह ढक के अगर बात करता है तो उसको स्ट्रेट अवे रेड कार्ड दिया जाएगा। देन अगर कोई प्लेयर यहाँ पे मैच ऑफिशियल के साथ आर्गुमेंट करके पिच को छोड़ देता है तो उसको भी स्ट्रेट अवे यहाँ पे रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा, जैसे आपको फेमसली वो यहाँ पे इवान वुकोमानोविच का वो को याद होगा। तो ऐसा अगर कोई अब करेगा तो वो सारे के सारे प्लेयरों को रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा। तो ये सारे चेंजेस अब यहाँ पे फुटबॉल के गेम में लाए गए हैं, कि जिससे गेम को और ज़्यादा यहाँ पे क्विक बनाया जाए एंड जो ये टाइम वेस्टिंग है उसको कम कर दिया जाए, एंड जो इस तरह के बाकी डिसीजन है उसमें भी और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिले। सो लेट्स सी किस तरीके से ये जो रूल्स है वो गेम को चेंज करते हैं एंड कितना एक्साइटिंग बनाते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या ओपिनियन है अबाउट ऑल ऑफ दिस चेंजेस? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थर्ड बात करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के बारे में। तो यूनिटी कप तो एज वी ऑल नो की एक डिसअपॉइंटिंग एंड पे खत्म हुआ। उसके बाद दो और मैचेस हम इस ये जो जून वाली फीफा इंटरनेशनल विंडो है उसमें खेलने वाले हैं अगेंस्ट तजाकिस्तान। तो उसके लिए भाई स्क्वाड में एक
यहाँ पे बदलाव हुआ है। रेन विलियम्स एस वी ऑल नो की फर्स्ट मैच के बाद ड्यू टू दी हैमस्ट्रिंग इंजरी यहाँ पे सेकंड मैच नहीं खेल पाए थे, एंड तजाकिस्तान वाले भी जो दोनों मैचेस है उसको भी वो मिस करने वाले हैं। सो दैट्स अ बिग ब्लो फॉर दी आवर टीम बिकॉज एस वी ऑल नो की ही प्लेज अ क्रूशियल रोल इन टर्म्स ऑफ द अटैकिंग वी कैन से कि चांसेस क्रिएशन वाइज। सो उनका रिप्लेसमेंट भी यहाँ पे खालिद जमील ऐड करने वाले हैं। सो लेट्स सी किसको वो बुलाते हैं, बट रेन विलियम्स इज गोना मिस बोथ द मैचेस अगेंस्ट तजाकिस्तान। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए उनका रिप्लेसमेंट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई 1 जून से मोर देन 200 इंडियन प्लेयर्स आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चले गए हैं फ्रॉम दी आईएसएल ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी। तो उसमें एक उनके लिए भाई यहाँ पे एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी वाला सीन है। एस वी ऑल नो की हमेशा ये बात होती है कि इंडियन प्लेयर शुड लुक आउट आउटसाइड इंडिया टू प्ले इन अ मोर कम्पिटिटिव यू कैन से कि लीग्स। तो उसमें आप देखिए कि हमारे प्लेयर्स को ज़्यादातर उनका जो एम है या फिर उनका जो एक आप बोल सकते कि माइंडसेट है वो यही है कि हमें भाई यहाँ पे यूरोप की टॉप लीग्स में खेलना है, जबकि हम सबको पता है कि हमारे प्लेयरों की क्वालिटी क्या है। तो उसमें भाई आपके जो विथ इन एशिया बाकी लीग्स है वो एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए रेगुलर फुटबॉल गेम टाइम मिलने के लिए बन सकता है। एंड उसमें यूएई काइंड ऑफ यू कैन से कि अ गुड ऑप्शन बिकॉज एज वी ऑल नो कि यूएई में एक अच्छी खासी इंडियन कम्युनिटी भी है। एंड रिसेंटली जो यूएई की सेकंड डिवीज़न है उसमें भाई यहाँ पे इंडिया के एक प्लेयर खेल रहे हैं अयान सबीर, एंड वो वहाँ पे ही उनके फादर भी वहाँ पे ही थे, एंड उन्होंने वहाँ पे ही अपना सारा फुटबॉलिंग करियर यहाँ पे यू कैन से कि खेला है। लेकिन उन्होंने रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया उसमें ये चीज़ बोली कि मैं एक पाथवे क्रिएट करना चाहता हूँ फॉर अदर इंडियन फुटबॉलर्स की जो यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन लीग में खेलना चाहते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। एंड यूनाइटेड एफसी जहाँ पे वो खेल रहे हैं उनके हेड कोच है भाई लेजेंडरी मिडफील्डर आंद्रे पिर्लो, एंड उसी सेकंड डिवीज़न में रिसेंटली गल्फ यूनाइटेड के लिए भी जो हेड कोच बने हैं वो है अनदर लेजेंडरी मिडफील्डर आंद्रेस एनिएस्ता। तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यूरोपियन लीग्स में जाके ही आपको यहाँ पे यू कैन से कि कम्पिटिटिव फुटबॉल मिलेगा। नो डाउट दैट विल बी द अल्टीमेट ड्रीम, बट उसके लिए आई थिंक आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो आप आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हो तो यहाँ पे ये मतलब ये सोच के बैठे रहना कि भाई हाँ जब आईएसएल स्टार्ट होगा तभी हम खेल लेंगे, या फिर अभी इस सीज़न जिस तरीके से प्लेयरों ने खेला है, कई सारे प्लेयरों ने भाई विथआउट सैलरी खेला है, तो उससे अच्छा ऑप्शन है कि भाई आप इस तरीके की जो लीग्स है यहाँ पे यूएई की सेकंड डिवीज़न या फिर कतार, सऊदी या फिर इवन यहाँ पे ईस्ट एशिया की जो लीग्स है वहाँ पे कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट। आई नो इट्स डिफिकल्ट एंड it's not gonna be easy at all, but you have to try भाई। सिंपली यहाँ पे आपके पास जब जॉब नहीं है तो आप क्या करते हो, आप भाई कहीं पे भी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ले लेते हो। आप घर पे बैठ तो नहीं सकते ना कि भाई यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे लीग स्टार्ट होगा तब देखेंगे। तो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर आवर प्लेयर्स, बट लेट्स सी कितने प्लेयर्स इस ऑप्शन को, इस पाथवे को चूज करते हैं टू प्रोग्रेस देयर करियर, या फिर आईएसएल एंड आईएफएल के भरोसे बैठे रहते हैं। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं कल से किक ऑफ हुए डायमंड जुबली इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में जो कि मालदीव्स में किक ऑफ हुआ है। एंड उसमें भाई इंडिया के जो सारे नेबरिंग कंट्री या फिर आर्क राइवल्स है वो खेल रहे हैं। एंड कल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश अंडर 23 का मैच था, एंड वो मैच 0-0 पे ड्रॉ रहा, जिसमें पाकिस्तान की मेन टीम खेल रही थी एंड बांग्लादेश ने अपनी जो अंडर 23 की टीम है उसको भेजा था। उसके अलावा अफगानिस्तान एंड मालदीव्स भी इस टूर्नामेंट में है। सो लेट्स सी हु इज गोना बी द विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड एस वी ऑल नो की इस साल साफ चैंपियनशिप भी है, सो मज़ा आने वाला है। देयर विल बी यू कैन से कि एक्साइटिंग मैचेस इन दैट टूर्नामेंट ऑल्सो। एंड जैसे हमारे कोच खालिद जमील ने भी बोला है कि साफ इज गोना बी दी आवर यू कैन से कि मेन टूर्नामेंट टू टारगेट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस आर दी ऑल दी ओपोनेंट आर गोना बी क्रूशियल। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।